दोस्तों नमस्कार। हमारे बहुत सारे और उनका सवाल होता है सब्सक्राइबर का कि हम 4th फ्लोर पे अगर हम टेरेस गार्डन करते हैं तो मैं इतनी मिट्टी कैसे ले आऊँगा और कैसे चढ़ाऊँगा इतने ऊपर कि मैं इतना बड़ा टेरेस गार्डन बना सकता हूँ। दोस्तों मैं आज आपको दिखा रही हूँ, लाइव दिखा रही हूँ कि जैसे ये टोकरी है जिसमें मैं भिंडी लगाऊंगी, इसको तैयार कर रही हूँ। भिंडी भी लगा सकती हूँ, साग चौलाई भी डाल सकती हूँ, लाल चौलाई भी डाल सकती हूँ, या कुछ भी लगा सकती हूँ। तो इसको भरने के लिए हमने देखो सबसे पहले ये मेरे गार्डन का कुछ पौधे उखाड़े थे वो कटिंग है, और ये घर के देखो छिलके, और ये देखो सब सब्जियों के छिलके, ये कागज़ के टुकड़े, ये सब हम पहले अंदर फिल कर देंगे। देखिए हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस टोकरी को फिल करते हैं। और ये सारी चीज़ ना ये खाद का काम करता है हमारे इसमें। ये जितने ग्रीन कचरे हैं सब यूरिया का काम करते हैं, और इन्हीं से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। तो ये सबसे पहले तो हमें ये भरने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारी टोकरी फिल हो जाती है, और दूसरा ये है कि हमारे पौधों के खाद का, जैसे किसान जब पौधे लगाते हैं तो वो मिट्टी में आजकल केमिकल मिलाते हैं, यूरिया, डीएपी, तमाम जो भी है न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा केमिकल देते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे अचानक से बड़े हो जाते हैं और फल फूल जाते हैं और फ्रूट भी आते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि एक तरह से दवाइयों से तैयार किया हुआ है, तो उसमें क्या न्यूट्रिशन तो कम होता है ना, वो फल तो जाता है। इसलिए हम जब किसी भी सब्ज़ी को या साग को बनाते हैं तो गल के इतना सारा हो जाता है। जबकि मैं यहाँ से जो भी चीज़ लेके जाती हूँ बनाती हूँ तो उसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकलता है और गलता नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम ये सारा टोकरी फिल करेंगे ना, तो ये जब धीरे धीरे ये मिट्टी इसको ऑब्ज़र्व करेगा, इसमें से जो पानी निकलेगा वो मिट्टी में जाएगा, वो बिल्कुल अमृत का काम करता है। और वही न्यूट्रिशन हमारे पौधों को लगता है, जो हमारे पौधे नेचुरल रूप से ये है कि थोड़ा देर से फलता फूलता है, देर से फल पकता है, देर से फल आता है। हाँ ठीक है, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में शायद इसको पूरा भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे इसके खाने से ना वीकनेस, और ये इसीलिए हम इतने ज़्यादा बीमार होते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो गई है। तो इसलिए देखो ये सारा हमने ये भर दिया। अब इसके लिए फिर हम मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। केमिकल और डाल रहा तो पैदा हो अंदर पैदा हुआ है सब। देखो ये हमारी देखो आधे लगभग आधी टोकरी हमारी ये देखो फुल हो गई, भर दिया हमने। अब हम इसके ऊपर से, और ये देखो मिट्टी, ये देखो ये मिट्टी, देखो ये मिट्टी है ना, बिल्कुल मिट्टी लग रही है। ये मिट्टी भी इन्हीं सब कचरों से तैयार हुई है। ये हम नीचे से नहीं लाए, बिल्कुल भी नहीं लाते, थोड़ा सा भी नहीं लेके आते हैं। शुरू में हम 1-2 बोरी मंगाया था मैंने, जो इसमें मिला के डालते थे। देखो अब ये बिल्कुल फुल हो गई। अब ये जो मिट्टी है इसी में से निकाला है मैंने, जो इन्हीं सब चीज़ों से रेडी हुई है। अब इसको मैं फिर इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन वगैरह और खाद वगैरह डाल के और मिलाऊंगी। मैं पूरी टोकरी भरते हुए आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये सब मेरे गार्डन के पौधे हैं, पुराने बैगन के पौधे जो अब पुराने हो गए हैं, इसको भी हम उखाड़ के इसके नीचे डाल देंगे। ये पूरा भरने के लिए ना आधा से ज़्यादा, देखो ये मैंने आम भी उखाड़ दिया क्योंकि ये होगा नहीं, इसको कहीं लगा दो तो ये भी हमने खाली किया। अब इसका मिट्टी देखो, ये भी पूरा मिट्टी बन गया है। देखो इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखो आप, है ना, इस तरीके से हम अपने नए गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। ये देखो ये सारे कचरे, इसमें भी हमने कचरे भरे थे इसी तरीके से, और देखो ये कैसे निकला है, इसमें सारे कचरे, ये देखो सारे कचरे बन गए हैं। और ये देखो ये केचुआ, बस यही है, यही राज है, यही है। देखो यही राज है हमारे खेती का। ये बनाता है, देखो ये बनाता है, ये बनाता है सारे मिट्टी को शुद्ध बना देता है, बिल्कुल खा के कचरों को। तो देखो अब इसमें हम थोड़ी वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। ये देखो थोड़ा इस मिट्टी को और पावरफुल बनाने के लिए।
देखो दोस्तों, जब तक ये कचरे ना ऐसे मिट्टी नहीं बना था तब तक मुझे उत्पादन नहीं मिलता था। टमाटर का पौधा भी फूल तो बहुत आते थे, 1-2 मुश्किल से मिलता था कोई भी चीज़। अब देखो इसमें 3-4 मुट्ठी हम ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिए। अब देखो अब इसमें क्या डालेंगे, ये देखो ये हम थोड़ा ये पत्थर का चूड़ा होता है जो केमिकल का कैल्शियम का काम करेगा, ये थोड़ा सा ये डाल दिए रेता। ये देखो हो गया, ये हो गया। और कैल्शियम के लिए हम थोड़ा सा चूना मिला देंगे, थोड़ा नीम खली मिलाएंगे। देखो आप देखते रहो, ये देखो डाल दो इसमें सारा। हाँ ये देखो ये चूना है हमारा, थोड़ा सा चूना मिला दिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मिट्टी को ज़्यादा क्षारीय बना देगा ना, तो इसमें अल्कलाइन ज़्यादा बना देगा, तो एसिडिटी, इसकी एसिडिक क्षमता कम हो जाएगी। देखो ये थोड़ा सा हम ये नीम खली डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2-3 चम्मच बस, नहीं तो ये भी जला देगा पौधों को। ये हो गया, ये सारा मिला दिए। अब इसको ये पुरानी मिट्टी भी डाल दो इसमें। ये थोड़ी पुरानी मिट्टी है हमारा, ये भी इसी में मिला देंगे। अब देखो ये ना, ये मिक्स करके इतना सारा मिट्टी हो गया ना। अब ये इतना सारा मिट्टी तो हम नहीं डालेंगे ना, तो ये मिट्टी हम फिर इसमें बोरी में भर के रख देते हैं कि जब हम नेक्स्ट गमला तैयार करेंगे, और बाकी फिर इसमें हम डाल के ये गमला तैयार कर देंगे। दोस्तों इतना अच्छा मिट्टी निकलता है, ये देखो आप, इतनी भुरभुरी और इतनी अच्छी मिट्टी बन जाती है, बिल्कुल इसको अमृत मिट्टी कहेंगे हम। देखो ये पौधों के लिए बिल्कुल वरदान, इतनी अच्छी मिट्टी है ये, देखो आप, खाद से भरपूर। ये देखो देखो दोस्तों, इस तरह से हम सारे मिट्टी को मिक्स कर दे रहे हैं। ये देखो आप, सब चीज़ मिक्स कर दे रहे हैं, ये सारे मिक्स कर दो, मिक्स करिए। ये देखो कितनी बढ़िया मिट्टी है, देखो आप, इतनी बढ़िया मिट्टी आप गार्डन से ला नहीं सकते नीचे से, इतनी बढ़िया मिट्टी देखो आप, बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर है। ये देखो दोस्तों, इसको हम कैसे फिल करते हैं, मैं आज बिल्कुल आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे कि हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे, कैसे गमले तैयार करेंगे, और ये सब कहीं हमारे पौधों को ख़राब तो नहीं कर देगा। खूब शुरू में मेरे भी हुए थे। आप देखो जब सीखना स्टार्ट करोगे ना, और जब आपको 1 साल तो लगेंगे, क्योंकि आपको पहले साल में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि आपको पहले साल में, देखो ये है ना, ये देखो ये आपके मिट्टी को शुद्ध बनाता है बिल्कुल। ये देखो ये है, ये जब हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं ना, मेरे तो पूरे छत पे इतना सारा हो गया है। देखो ये देखो, ये सारे कचड़े को खाकर बिल्कुल शुद्ध मिट्टी बना देता है, उपजाऊ, इसको बोलते हैं केचुआ। ये देखो आप, ये है, ये आपके मिट्टी में जब आ जाएगा ना तो मतलब आपका मिट्टी रेडी हो जाएगा। ये देखो अब ये भर गया हमारा, अब इसमें आप लगा लो जो लगाना है। देखो कितने सारे केचुए ही केचुए हैं, देखो अब बस हो गया, अब हो गया, इतना ज़्यादा नहीं, हो गया मिट्टी इसी में हो गया, बस रहने दीजिए। ये देखो आप, ये पूरा हमारा भर गया, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी भी तो हमारा डालने का जगह होना चाहिए, है ना। अब आप सोचोगे कि ये सारे छेद से निकल जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो गिरता है, उसको हम उठा कर फिर डाल देते हैं। लेकिन आप देखो, गमला हो या कोई भी चीज़ है, लेकिन आपको ना छेद होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नीचे से हवा नहीं लगेगा ना, तब तक आपका जो है ना मिट्टी काम नहीं करेगा। ऑक्सीजन इसको नीचे से भी मिलना चाहिए, चारों तरफ से मिलना चाहिए। अगर हम इस छेद को बंद कर देते हैं ना, शुरू में मैंने भी ये सोच के गलतियाँ की थी, और मैंने छेद बंद किए, कभी पन्नी लगाया, कभी कपड़ा लगाया, तो उससे ना नहीं होता था, ख़राब हो जाता था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। ये छेद ऐसे ही रहेगा खुला और हवा लगता रहेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा कोई बात नहीं, बाद में धीरे धीरे मिट्टी से छेद भर जाएगा और फिर गिर। देखो कितना अच्छा प्लेन हमारा ये खेत तैयार हो गया। अब आप इसमें कुछ भी लगाइए इसमें, है ना। थैंक यू।